एप्लीकेशन मैनेजमेंट, ये क्या होता है? एप्लीकेशन मैनेजमेंट क्या होता है? एप्लीकेशन को देखें तो जैसे कि हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी चर्चा इससे हट के करेंगे। कंप्यूटर के साथ साथ हमें मोबाइल की भी आवश्यकता पड़ रही है आजकल, और पड़ क्या रही है, हो चुकी है। यहाँ तक कि हम ये भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर और मोबाइल एक व्यक्ति के मानव अंगों की तरह हो गया है। जैसे किसी व्यक्ति का एक अंग काट के निकाल दिया जाए तो वो परेशान हो जाएगा, उसी तरह से व्यक्ति के साथ साथ आपके मोबाइल और कंप्यूटर की भी आवश्यकता हर एक जगह पे पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? तो ये जो एप्लीकेशन मैनेजमेंट है, ये हम कंप्यूटर और मोबाइल दोनों में कार्य करते हैं। ये क्या होता है? अगर देखिए कंप्यूटर की बात हम करें तो इसमें हम सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन को अगर वही चीज़ें हम मोबाइल को देखें तो मोबाइल में जो है इसी को शॉर्ट में ऐप्स के नाम से भी जानते हैं। यही कंप्यूटर में लंबे प्रोसेस में दिखा दिया एप्लीकेशन मैनेजमेंट, और इसी को शॉर्ट में अगर मोबाइल में देखें तो ऐप्स के नाम से जानते हैं। तो सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ यह जानना है कि कंप्यूटर में किसी भी एप्लीकेशन को किस प्रकार से हम मैनेजमेंट करेंगे। मैनेजमेंट का मतलब क्या? मैनेजमेंट का मतलब ये कि कंप्यूटर में किसी एप्लीकेशन को कैसे हम इंस्टॉल करेंगे या फिर कैसे इसे हम अनइंस्टॉल करेंगे। अब इंस्टॉल क्या होता है, अनइंस्टॉल क्या होता है? आपने यह जाना कि कंप्यूटर में जो है ओएस होता है। ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर वही चीज़ें हम देखें मोबाइल में कि क्या होते हैं, एंड्रॉयड क्या होता है? ये मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो मोबाइल को जनरेट करने में काम आता है। अगर मोबाइल को ऑन करते हैं और एंड्रॉयड यानी कि उसका एप्लीकेशन जो है कि काम नहीं करता है तो मोबाइल ऑन होगा? नहीं होगा। कंप्यूटर है, कंप्यूटर को ऑन करते हैं, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम सही ढंग से ना काम करे तो चालू होगा? नहीं होगा। तो ये जो हमारे एप्लीकेशन एंड्रॉयड होते हैं उसी तरह से कंप्यूटर में हमारा ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का खुद का वह प्लेटफॉर्म है प्रोग्रामों का। क्या है? कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोग्राम का एक प्लेटफॉर्म है। कौन? ओएस, जिसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। अब इस सॉफ्टवेयर में किसी अन्य एप्लीकेशन को यदि जोड़ना हो तो कैसे करेंगे? होता क्या है, जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पर एक होता है लिंक, और इसके बीच में होता है रजिस्टरी फाइल। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और लिंक के बीच में जो रजिस्टरी फाइल होती है, जब प्रोग्राम को हम इंस्टॉल करते हैं तो यह क्या करता है, इसको लिंक कर देता है। रजिस्टरी फाइल किसको लिंक कर देता है? जो हम प्रोग्राम इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं। तो कंप्यूटर को ये पता चल जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को ये पता चल जाता है कि हमारे प्रोग्रामों के बीच एक नया प्रोग्राम भी जुड़ गया है और उससे भी हम कार्य को करा सकते हैं। क्लियर है? ये होता है इंस्टॉलेशन। अगर कंप्यूटर में किसी भी इंस्टॉलेशन करते हैं तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम यानी जो कंप्यूटर का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसके अंतर्गत उस फाइल को क्या कर देता है, लिंक कर देता है। और लिंक कर देता है तो वह जो एप्लीकेशन आप अलग से लोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ रजिस्टरी फाइल में वो क्या होगी, जुड़ जाएगी और आपके साथ काम करना शुरू कर देता है। दूसरा चीज़ क्या होता है, अनइंस्टॉल। अब अनइंस्टॉल क्या होता है कि जो हम फाइल को ऑपरेटिंग सिस्टम रजिस्टरी से लिंक किए हुए हैं वो कुछ करेगा नहीं, बस इस लिंकिंग को हटा देता है।
जब लिंकिंग को हटा देता तो प्रोग्राम काम करना बंद कर देता है। यानी कि जो ऑपरेटिंग चाहेगा वह लिंक मतलब कि जो एक्स्ट्रा आपने एप्लीकेशन लोड किया था वो काम करना बंद कर देगा, वो करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने इसे अनइंस्टॉल कर दिया है। दूसरी चीज़ें, अगर इंस्टॉल या फिर अनइंस्टॉल करना है उस प्रोग्राम को तो कैसे करेंगे? इसको करने के लिए कंप्यूटर में आपने एक नाम सुना होगा, कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल एक ऐसा तत्व है कंप्यूटर का जो कंप्यूटर के सभी प्रोग्रामों का मैनेजमेंट देखता है। इसे हम मैनेजर भी कह सकते हैं। मैनेजर क्या होता है? अगर मान लीजिए बैंक में आप जाते हैं, मैनेजर बोल दिया भाई सिस्टम बंद करो, सारे कस्टमर को बाहर करो, आज बैंक बंद ही है, तो कोई भी स्टाफ का ऐसा वर्क नहीं होगा कि मैनेजर के बातों को ना सुना। जो मैनेजर कहा उसने स्टाफ ने किया, बोल दिया नहीं छुट्टी नहीं है आज काम करो, तो क्या करेंगे लोग? काम करना शुरू कर देंगे। वही काम हमारा क्या करता है? कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल को हम मैनेजर के भी नाम से जानते हैं और इसी से हम किसी भी प्रोग्राम को इंस्टॉल या फिर अनइंस्टॉल करने का काम करते हैं। क्लियर है? तो वैसे जैसे हमने बताया आपको ओएस के बारे में, तो ओएस के बारे में आपने जाना ओएस क्या होता है। ओएस के साथ साथ कितने आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे आपने समझ लिया, जिसे हम कहें CUI और दूसरा GUI। CUI को हम क्या कहते हैं? MS DOS और GUI को क्या कहते हैं? MS Windows। तो ये तो हो गए आपके इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम CUI एंड GUI। नेक्स्ट हो गया आपका एप्लीकेशन मैनेजमेंट एंड आप कह सकते हैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द विंडोज। ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझाया गया। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझा होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा जो कि आप कमेंट में हमें बताइएगा। ठीक है? आप लोगों को साथ में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।